तो नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों हम यहाँ पर हिंदी का फुल टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं, जहाँ पर आपके 100 प्रश्न आपके लिए गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लास आपकी 8:50 में आपकी चलती है। काफ़ी लोग कहते हैं सर आप ये जो क्लास ले रहे हैं 8:50 में ही के लेते हैं, तो हमें लगता है कि 8:50 में आप सभी लोग फ्री हो जाते होंगे खाना वाना खा कर भी। और गांव के लोग भी यहाँ पर देखो अपना है ना खाना वाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, बर्तन वर्तन मांज के फ्री हो जाते हैं। तो ये टाइम हमें ऐसा लगता है कि सबके लिए बेस्ट आपका रहता है, चाहे वो आप सिटी से हों चाहे वो आपके गाँव से हों, सबके लिए आपका बेस्ट है। इसलिए क्लास का टाइम भी आपका बिल्कुल हम आप लोगों के लिए अकॉर्डिंग रखे हैं। बाकी जब सर्दियाँ होती हैं तो हम आपके टाइम को इधर उधर भी कर लेते हैं, कभी 8:30 भी कर लेते हैं और ज़रूरत पड़ती है तो 8 भी कर लिया जाता है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैक्सिमम आपका यही है कि ये 8:50 क्लास होती है, ठीक है ना। नोटिफिकेशन आए चाहे ना आए, आप लोगों को टाइम से आना है। बाकी हम आपको पेड एग्जाम की क्लासेज आपको दे रहे हैं, है ना, टॉपिक वाइज आपको दे रहे हैं। और आज टेलीग्राम देखो 21 तारीख तक के लिए आपका कहा गया था, और आज से यहाँ पर देखा जाए तो हो सकता है कि आपको टेलीग्राम ऑन हो जाएगा। और इसके बाद कल से आपका टेलीग्राम पे भी जो आप लोगों का है ना इंगेज कम हो गया था, आप लोगों से बात भी नहीं हो पा रही थी, है ना। और कल से आपकी शायद टेलीग्राम ऑन हो जाएगा तो बातें भी आपके होने लगेंगी। और इसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो कल से आपकी क्लासें हम एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है। कल से आपकी क्लासें एक्स्ट्रा हो जाएंगी और लाइव क्लासें आपकी होंगी, ठीक है। कल से एक्स्ट्रा क्लासें होंगी और आपकी लाइव क्लासें आपकी होंगी, है ना। तो आज हम लोग 100 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। राधे राधे भैया, नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं? थोड़ा बहुत तैयारी करते रहिए, ठीक है। और पेड एग्जाम की जो हम क्लासें दे रहे हैं उनको भी आप देखते हुए चलिएगा, क्योंकि यही सब चीज़ें आपकी अदर परीक्षा में पूछी जाती हैं और इनको आप जरूर पढ़ते चलिएगा। बाकी हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से उनको देखते चलिएगा। चलिए, नमस्ते नमस्ते, राधे राधे, गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते, हर हर महादेव, खुश रहिए, इस सफर बनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सुपर फास्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपसे कह रहा है, हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। वन की अगर हम बात कर लेते हैं तो आपका जवाब यहाँ पर इनमें से क्या होगा। काफी लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया भी है और आपका आंसर आ रहा है डी नंबर, यानी कि यहाँ पर जो आपकी नेपाली है वो आपकी किसमें देवनागरी लिपि में आपकी लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा है कि सर खड़ी बोली जो आपकी निकली है वो आपकी कहां से निकली है, यानी खड़ी बोली जो आई है वो कहां से, आपकी पश्चिमी हिंदी से। याद रखिए पश्चिमी हिंदी में आपकी 5 उपभाषाएं आपकी होती हैं और 5 उपभाषाओं में से यहाँ पर रखिएगा जो आपकी खड़ी बोली है आपकी आती है, जैसे खड़ी बोली, कन्नौजी, ये सब आपकी आती है पश्चिमी हिंदी में। बाकी यहाँ पर देखा जाए पूर्वी हिंदी में आपकी ट्रिक होती है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ए से हो जाएगा आपका अवधी हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पर बी से आपका हो जाएगा बघेली हो जाएगा, और सी से हो जाएगा क्या, तो आएंगे सर छत्तीसगढ़ी जो आपका है वो 3 बोली आपकी पूर्वी हिंदी में सबसे एग्जाम में ज्यादा ये पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर दिया है 3, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन आपके कौन से होते हैं। दोस्तों याद रखिए ऊष्म व्यंजन मतलब होता है ऐसे व्यंजन जिनको बोलने में थोड़ा बहुत क्या होती है, ऊष्मा अदर वर्डों की अपेक्षा ज्यादा निकलती है। गुड इवनिंग, वेलकम है, स्वागत है। जितने भी लोग नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो भैया वो लोग जय हिंद लिख दीजिएगा ताकि हमें पता चल पाए कि आप हमारे इस परिवार के हिस्सा बन रहे हैं। यहाँ पर देखो हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन है, यानी कि अगर हम 3 की बात कर लेते हैं तो आपका जवाब शामिल हो गया है सा सा सा, यानी आप आंसर बी राइट हो जाएगा। इनको बोलने में आप हथेली लगाकर देखिएगा, अदर वर्डों की अपेक्षा इनमें थोड़ा सा ऊष्मा ज्यादा होती है क्योंकि वर्ण आपकी घसीट कर रगड़ कर निकलते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया है, हिंदी भाषा में कुल कितनी वर्ण लिपियां हैं, यानी वर्णमाला में कुल अक्षर पूछा गया है। वैसे यहाँ पर एक ऑप्शन नहीं दिया गया है 53, वैसे आपका 53 जो आपका था ना, अभी आपने पढ़ा होगा इस प्रकार का जो आपका आया था एक हिंदी में 53वां वर्ण जो कि मूर्धन्य के अंतर रखा गया था। तो याद रखिए वैसे तो आपके ऑप्शन सी आपका 52 है, लेकिन अगर आप 53 आ जाता है तो ये नया अपडेट 2025 का होगा कि जो आपको इस प्रकार का विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया था। कौन है यहाँ पर, कितने लोगों को पता है विशिष्ट व्यंजन के बारे में। विशिष्ट व्यंजन जो आपका है इसको 2025 में याद रखिए 53वां आपका स्थान दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 5 में, मध्य स्वर कहते हैं। दोस्तों याद रखिएगा आपकी जो जीभ होती है वो जीभ में 3 प्रकार की प्रक्रियाएं होगी। एक तो आपके वर्ण आपके पश्च भाग से आते हैं, एक आपके मध्य भाग से और एक आपके अग्र भाग से। तो मध्य भाग में जो आपके होते हैं उन्हें मध्य स्वर कहते हैं। और यहाँ पर दोस्तों जो आपका छोटा आ है, यानी ये जो आपका मध्य स्वर से निकलता है, जब आ बोलेंगे तो आपकी ना जीभ पीछे समझ में आएगी ना आपको आगे से, बीच वाली जो जीभ होगी हल्का सा दब जाती है, यानी न्यूट्रल होगी। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, आपसे कह रहा है 6 नंबर है, कह रहे सर जी निम्नलिखित शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय के लिए सही आपको विकल्प देना है। मच्छरदानी में सर जी जो आपका समास आपका सॉरी आपसे पूछा है, प्रत्यय पूछा गया है। हर हर महादेव, वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं आपकी भैया मच्छरदानी में आपसे प्रत्यय है, तो आप कहेंगे सर 6 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक तो मच्छर को निकाल लीजिए और दानी बता दीजिए, इसका आंसर आपका फर्स्ट यहाँ पर राइट हो जाएगा।
दानी बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 7 में, सुशिक्षित में उपसर्ग क्या है? तो शिक्षित इसका मूल शब्द आपका बन जाएगा। क्या बन जाएगा? मूल शब्द बनेगा। तो बचा आपका क्या है? यहाँ पर सु बनेगा, यानी आपका आंसर सी नंबर है यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है। यानी यहाँ पर अगर आठ की बात कर लेते हैं तो दोस्तों चाहत कैसी है, रंगत कैसी है, मेहनत कैसी है, आपके सर आहार, ये आहार जो आपका है आहार, ये आपका पुल्लिंग आएगा। यानी अगर ऑप्शन ए चुना है तो आपका जवाब बिल्कुल सही बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 9 में, कह रहे सर जी वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कह रहा है? क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? 9 की अगर हम बात कर लेते हैं तो भैया यहाँ पर देखो कह रहा है संबंध का बोध होता है, कह रहे करण कारक है, आपादान कारक है, संप्रदान कारक है, और यहाँ पर दिया है संबंध, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, डी नंबर आपका बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका दिया गया है भील का स्त्रीलिंग में से क्या होता है? भील का स्त्रीलिंग की बात किया है तो आप कहेंगे सर भील का जो आपका होता है वो भीलनी होता है, क्योंकि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये शब्द तो आपका गलत दिया है और आपका आंसर सी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, मध्य पुरुष का उदाहरण क्या है? तो भैया आपको पढ़ाया गया है मध्य पुरुष, उत्तम पुरुष और अन्य पुरुष। मध्य पुरुष में क्या होता है? मध्य पुरुष में क्या होगा? क्वेश्चन आपकी 11 में तो आप कहेंगे सर तू तुम ये जो आपके होते हैं वो सब आपके मध्य में आते हैं, यानी ऑप्शन आपका फर्स्ट राइट हो जाएगा। काफी में आपसे विशेषण पूछा है, ये कर्नाटक वाली कॉफी नहीं है, ना ही आपके देखा जाए पश्चिम बंगाल की आपकी कॉफी है। ये दोस्तों काफी मतलब कम ज्यादा वाली आपकी है। क्या है? कम ज्यादा वाली आपकी है, याद रखना है, ठीक है ना। तो आप कहेंगे सर काफी, इसका मतलब है ये निश्चित नहीं है, ये निश्चित नहीं है। तो आप कहेंगे सर काफी मात्रा है, इसका मतलब ये संख्या में भी आपकी नहीं आएगी, ये संख्या में नहीं आएगी। तो आप कहेंगे सर ये आपके परिमाण में, यानी कि आपका आंसर आपका डी अनिश्चित परिमाणवाचक, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखना है, डी आपको देना है। क्वेश्चन नंबर दिया है भौम का विशेष क्या होता है? यानी कि जो भौम दिया है ये आपका है विशेषण है, ये क्या है? आपका विशेषण है। तो आप कहेंगे सर इसका विशेष एक सिंपल शब्द होगा। हमने कहा जो व्यक्ति जो लड़कियां मेकअप करती हैं, क्या करती हैं? मेकअप करती हैं, मेकअप करती हैं, वो आपका विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे आपने सोनम गुप्ता को देखा होगा, जब शादी किया तो बिल्कुल बदली हुई थी और इसके बाद जब आई तो बिल्कुल साधारण हो गई, और साधारण में आपको भैया क्या हुआ? साधारण मतलब हो गया विशेष से। तो अब आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो विशेष मतलब होता है साधारण। अब आप देखिएगा कि भौम दिया है, इसका सबसे साधारण शब्द क्या है? भूमि हो जाएगा। जैसे स्त्री क्या है? स्त्री जो आपका बिल्कुल साधारण शब्द है, यानी साधारण है। तो आप कहेंगे सर ये आपका क्या है? विशेष है। अगर इसमें थोड़ा सा क्या स्तरण कर दें, क्या कर दें? स्तरण कर दें, यानी आपका हो गया विशेषण हो गया। क्लियर हो गया है? थोड़ा बहुत समझ में आएगा। अगर पहली बार जुड़े हैं तो भैया धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, 2-3 दिन में आपको दिमाग में बिल्कुल भरने लगेगा। जैसा काम वैसा दाम, इसमें जैसा शब्द आपका है 21 व्याकरण कोटि में आपका आएगा। तो आप कहेंगे सर 14 नंबर दिया है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखो जैसा क्या अव्यय हो सकता है? नहीं। क्या विशेषण हो सकता है? नहीं। क्या सर्वनाम हो सकता है? क्या विशेषण हो सकता है? यहाँ पर हम बात करते हैं 14 नंबर में, तो आप आंसर इनमें से क्या हो सकता है यहाँ पर जवाब देना है। जैसा करोगे वैसा पाओगे, यानी अगर हम बात कर लेते हैं आपके ऑप्शन आपके कह सकते हैं जैसा वाले में, तो क्या करेंगे? सर्वनाम में, यानी आपका आंसर डी हो जाएगा कि ये सर जो आता है उस संबंध में सर्वनाम आएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका जो बनेगा वो डी नंबर जिसका आ गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए वेलकम है, स्वागत है, अभिनंदन है। जितने भी साथी पहली बार जुड़े हैं उनका स्वागत है। हमारे पुराने स्टूडेंट जो लेकर आए हैं उनका डबल स्वागत है, और आप लोग भी यहाँ पर जो जुड़े हैं आप भी इस परिवार को बढ़ाइएगा, है ना, एक एक करके जोड़िएगा। तब सबका स्वागत है। यहाँ पर देखिए जवाब 14 नंबर की बात करते हैं तो जवाब सबका आ चुका है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका हो गया है डी नंबर, जो कि बिल्कुल सही है। चलिए आइएगा, क्वेश्चन नंबर आपके आते हैं 15 में। कह रहे यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या हो सकती है? यहाँ पर बताइएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जी हाँ वेलकम है, बड़ा दिनों बाद गायब हो जाते हो क्या भाई? उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो ये बताइए सकर्मक क्रिया क्या होगी? तो आप कहेंगे सर 15 नंबर दिया है और 15 की बात करते हैं तो कह रहे हैं अगर मैं उजड़ गया हूं तो मैं तुमको उजाड़ना, यानी यहाँ पर देखो उजाड़ देना नहीं, उजाड़ दिया है, उजड़वाना दिया है, द्वितीय पदार्थक है। यहाँ पर दिया गया है उजाड़ना, यानी ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर, उजड़ना उजाड़ना। तो आप आंसर डी देना है। ये प्रथम पेड़ार्थक आपकी है और ये उजड़वाना जो आपका है वो आपका द्वितीय में आएगी। तो हम पहली प्राथमिकता इसको देंगे और सेकंड प्राथमिकता इसको भी दे सकते हैं, क्योंकि ये सकर्मक में आ रही है, लेकिन यहाँ पर हम सकर्मक से आ रही है। यहाँ पर हम बात करते हैं तो ऑप्शन आपको डी देना है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर दिया है 16, सर व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों काल, महाकाल, हर हर महादेव, 16 की बात करते हैं तो भैया काल मतलब होता है समय होता है, और सबका समय आता है। चाहे ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, वह आया और मैं गया, यानी वह आया और मैं गया। यानी आपसे कह रहे समुच्चय बोधक आपका जो शब्द है वो आपको कौन सा है? जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है? और कर रहा है, सिंपल सी बात है। तो आप कहेंगे सर ये कैसा वाक्य है? तो आपका ये संयुक्त वाक्य है। कैसा है? ये जो वाक्य है संयुक्त वाक्य है, क्योंकि एक सेंटेंस ये है और एक सेंटेंस आपका ये है। क्वेश्चन नंबर आपका 18 दिया है, आपने बुलाया होता तो हम अवश्य आते, अर्थ के आधार पर वाक्य का भेद बताना है। यानी आप बुलाए तो होते भैया, अगर आप बुलाओगे ही नहीं तो हम बिना बुलाए कैसे आ जाएंगे? आज के जमाने में मालूम है बड़ा सिस्टम गड़बड़ चलता है। दोस्त हैं कहेंगे जब शादी होगी तो हम बिना बुलाए तुम्हारी शादी में आ जाएंगे, है ना।
लेकिन अगर शादी में अगर कार्ड रहा है तो जाएगा नहीं, है ना। यही सिस्टम चल रहा है। पहले तो बोलेंगे कि अगर निमंत्रण ना दोगे तो भी हम आ जाएंगे, और जब निमंत्रण के समय अगर गलती से भूल गए तो भैया इतना गुस्सा आ जाते हैं, लगता है कि पूरी दुनिया का पहाड़ इन्हीं के पास हो गया है। यहाँ पर देखिए आपने बुलाया होता तो, यानी आपका आंसर 18 में क्या बनेगा, आपका आंसर डी हो जाएगा। ये संकेत वाचक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। एक बार संकेत तो दे दो, हम पाकिस्तान को उड़ा देंगे। ऐसा होता है कि सर जी एक बार मोदी केवल संकेत दे दे, हम पूरे पाकिस्तान को उड़ा देंगे, उड़ा के रख देंगे, है ना। तो यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा संकेत हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है आपके 19 में, कुछ खास शर्तों पर किसी कार्य को करने का समझौता के लिए शब्द क्या होता है। कुछ खास शर्तों पर, यानी इसको बोलते हैं क्या कि हम आपको 10 साल के लिए रख रहे हैं। बड़ा क्वेश्चन अच्छा है। अगर आप पहली बार पढ़ेंगे तो गलती कर दोगे, लेकिन अगर हम आपको समझा देंगे तो जीवन भर आपसे गलती नहीं होगी। कुछ खास शर्त मतलब हो गया कि हम आपको 5 साल या 10 साल रख रहे हैं, अगर आपने मेहनत नहीं किया तो आपको निकाल कर बाहर फेंक देंगे पाकिस्तान में। यानी ये होते हैं संविदा में काम करने वाले होते हैं, जो कि खास शर्तों में होते हैं। यहाँ पर आंसर आपका डी हो जाएगा, संविदा हो जाएगा। आइएगा क्वेश्चन नंबर आपके 20 में आते हैं, और 20 नंबर आपसे क्या कह रहा है, सर अपने सहारे पर रहने वाले, यानी जो अपने सहारे रहते हैं इनको बोलते हैं स्वावलंबी। क्या बोलते हैं, स्वावलंबी। ऑप्शन फर्स्ट बनेगा। क्वेश्चन आपका दिया है इसमें कि अप्रमेय किस वाक्यांश के लिए शब्द आपका प्रयोग हुआ है। अप्रमेय जो आपका होता है इनमें से क्या बनेगा, चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा, तभी आपको मजा यहाँ पर आने वाला है। 21 नंबर की बात करते हैं तो आपका आंसर क्या होगा, अप्रमेय शब्द, यानी कि आपका अप्रमेय शब्द जो बनेगा इनमें से आपका क्या हो सकता है। चलो भैया बता दीजिएगा जल्दी से। अप्रमेय दिया है यहाँ पर जो तौला या नापा ना जा सके, या जो अवश्य होने वाला हो, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, जो समय पर संभव हो। तो भैया अगर नहीं आता है तो ऑप्शन का सहारा लेना शुरू कर दीजिए। यानी अगर ऑप्शन का सहारा लेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसके रीढ़ पर तक पहुंच सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपसे कह रहा है अप्रमेय मतलब जिस वाक्यांश के लिए, यानी कि इसका ऑप्शन बनेगा कौन, तो आपसे कह रहा है जो तौला या मापा ना जा सके। बहुत लोग यहाँ पर जवाब ये भी दे रहे हैं, ये तो आपका होगा नहीं, ये तो आपका होगा नहीं। जो प्रमाण से आपका होता है, अब दो में एक ऑप्शन बताइए कौन सा होगा। चलो भाई दो में से एक बताइए, या तो ऑप्शन आपका ए हो सकता है ना, और या तो ऑप्शन सी हो सकता है। दो में कोई एक होंगे, जल्दी से बताइएगा कौन से ऑप्शन को लॉक किया जाए। अप्रमेय जो अप्रमाणित, जो आपका अप्रमाणित शब्द से आपको समझ में आ गया, अप्रमाणित होता है, यानी अप्रमेय शब्द होता है जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। यानी ऑप्शन मिल तो चुका है ऑप्शन सी वाला, यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अप्रमेय मतलब जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर है, जिसका आ रहा है तो राइट हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और कह रहा है सर जी बताइएगा लोकोक्ति और उसके अर्थ के जोड़े में कौन सा आपका गलत दिया गया है। यानी 22 नंबर दिया है, पहला ऑप्शन है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी है ना डांटे, यानी अपना दोष ना मानकर दूसरे पर मरना। आंख का अंधा नाम का नयन सुख मतलब नाम के विपरीत कार्य करना, ठीक है। अकली बड़ी या भैंस, यानी बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक बलशाली होती है, बिल्कुल आप लोग जानते हैं। आ बैल मुझे मार, बैल को मारना नहीं, खुद मुसीबत मोल लेना। आ बैल मुझे मार यानी खुद मुसीबत मोल लेना, यानी ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन आपके आते हैं 23 की ओर। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, यानी कभी कभी आप देखते होंगे दो दोस्त हो, दोस्त तो कम करते हैं, दोस्ती वाले ज्यादा करते हैं, यानी लड़कियां हो महिलाएं हो वो ये काम ज्यादा करती हैं। यानी 23 नंबर की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर गुप्त मंत्रणा होना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अंदर अंदर कड़ाही में गुड़ पकना, यानी गुप्त मंत्रणा हो रही है, चुगलीबाजी हो रही है। आगे बढ़िएगा, आपको क्वेश्चन आपका दिया है 24 है, मात्र हंता में समास कौन सा है। मात्र हंता में समास पूछा गया है, यानी जो माता की हत्या करता है, आपने पितृ हंता वंश पढ़ा होगा हिस्ट्री में, तो भैया मात्र हंता है, यानी आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन आपके 25 में जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान हो जाएं तो वह किस प्रकार का समास बनता है। यानी अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 25 में तो आप कहेंगे सर ये तो आपका द्वंद्व समास होता है। जैसे कि यहाँ पर हो गया, यहाँ पर माता पिता, है ना, क्या हो गया माता पिता हो गया। यहाँ पर हम आपसे बोले कि सर जी ये बताइएगा जैसे आपका घास फूस हो गया, क्या हो गया घास फूस हो गया। यहाँ पर पूछे जैसे आपका दुबला और पतला हो गया, क्या हो गया दुबला पतला हो गया। यहाँ पर पाप पुण्य कपड़ा लत्ता ये सब होते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर एक गलती कर दिया है। अपनी गलती को पहचान पाए हो कि नहीं पहचान पाए हो, बताओ क्या आप लोगों ने हमारी गलती को पहचाना है कि नहीं पहचाना है। याद रखिएगा कि पूर्व पद और उत्तर दोनों ही प्रधान है, यानी कि अगर जैसे बात करें माता पहला पद है, उत्तर पद आपका यहाँ पर आ गया ये माता पिता जेंडर चेंज। घास फूस दुबला और पतला में समास जो आपका होता है ना वो द्वंद्व समास नहीं होता है, अव्ययी भाव समास होता है। याद रखिए अव्ययी
अव्ययी भाव समास होता है साथियों, इस बात को नोट कर लेना है। क्यों? दुबला मतलब भी कमजोर होता है और पतला मतलब भी कमजोर होता है, यानी दुबला और जो पतला है ये क्या है, सेम शब्द है, सेम वर्ड है। और जब शब्दों का दुरुक्त होता है जैसे धीरे धीरे, है ना, तो वो क्या होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। तो याद रखना है कि दुबला और पतला के लिए अव्ययी भाव समास लगाना, इसमें गलती मत कर देना, नहीं आपसे गड़बड़ी हो जाएगा, याद रखिएगा। जी किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? कह रहे मिष्ठान्न होता है क्या? क्यों भाई, मिष्ठान होता है, मिष्टान होता है, यानी टा की जगह जो होता है, ठा की जगह टा होता है। अत्यधिक दिया गया है। अधीन होता है, ये आंसर आपकी नहीं लगेगी। व्यवहारिक होता है, यानी आप कहेंगे ये हट गया, ये हट गया, ये हट गया, मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसी पर होगी, यहीं पर होगी, फ्री होगी, परेशान मत होइएगा। यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर आपके 27 को आते हैं और आपसे कह रहा है कि सर जी बताइएगा कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपका कौन सा है 27 नंबर में, बता सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है शुद्ध वर्तनी, प्रतिदर्श आपसे दिया गया है, प्रतिदर्श अगर ऐसे करेंगे तो आपसे गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पर आपका ये गलत दिया है तो भैया आप कहेंगे सर फिर रचयिता तो शब्द गलत दिया है, आहार आपका गलत दिया है। यहाँ पर दिया है प्रतिदर्श, यहाँ पर दिया है दृष्टा। सही आंसर क्या बनेगा भाई? यहाँ पर अगर पूछा है शुद्ध वर्तनी तो आपका फोकस कहां पर आएगा? बी नंबर आपका जवाब हो जाएगा। दृष्टा जो आपका दिया है सही हो जाएगा। भाई ये सही है कि नहीं सही है, एक बार जल्दी से बताइएगा। जितने भी साथी जुड़े हैं, ए नंबर और बी नंबर में हमको थोड़ा सा लग रहा है, हमको थोड़ा सा लग रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बी नंबर लॉक कर दीजिएगा, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। तो प्रतिदर्श में क्या गड़बड़ी है भाई? प्रतिदर्श में फिर क्या गड़बड़ी है, फिर आप बताइए। प्रतिदर्श जो आपका होता है शुद्ध, वो कैसे होता है? प्रतिदर्श जो आपका होगा फिर वो कैसे होगा? हमको तो लग रहा है दोनों सही हो रहे हैं। क्यों भैया, दोनों सही हैं? लॉक करें दोनों? चलो तो देखिए यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये देखो प्रतिदर्श यानी सही है, यानी इसका जवाब हम लोग सही करेंगे, ए और आपका बी सही करेंगे। इसमें दो ऑप्शन आपके सही थे, यानी 27 की बात करते हैं तो आपका जो आंसर बनेगा वो ए प्लस बी दोनों ही राइट हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, ठीक है ना। आइएगा अगले क्वेश्चन को, और क्वेश्चन आपसे दिया गया है, बगीचे की सुंदरता अनूठा है। अनूठा है ये सही है कि नहीं है? 28 नंबर में आपसे पूछा है सही वाक्य। तो दोस्तों याद रखिए 28 नंबर में कह रहे सर बगीचे की सुंदरता के अनुसार आपको लगाना है, सुंदरता अनूठी है। बगीचे की सुंदरता अनूठी है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दिया है स्थावर का विलोम क्या होता है? स्थावर मतलब स्थिर हो गया, तो जंगम मतलब चलायमान हो गया, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। आरो का सबसे फेवरेट क्वेश्चन आपका ये है स्थावर जंगम वाला। अंधकार का विलोम बताइएगा भाई, अंधकार का विलोम क्या होता है? तो आप कहेंगे सर अंधकार है, यानी 30 की अगर बात कर लेते हैं तो आप कहेंगे सर अधिकार तो होगा नहीं, अंधकार है तो उजाला, यानी कि आपका प्रकाश हो जाएगा, डी नंबर है। अल्प का विलोम क्या होता है? अल्प मतलब कमी हो गया, विलोम मतलब ज्यादा बनेगा, यानी कि बात करते हैं तो अल्प दिया है यानी अधिक हो, अल्प यानी कम, और अति मतलब अधिक हो गया, है ना। तो आप आंसर डी हो जाएगा, अति बनेगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, इनमें से कौन सा शब्द है जो नदी का पर्यायवाची आपका नहीं है? दोस्तों आपको बताना है नदी का पर्यायवाची नहीं है, तो भैया देखिएगा आपके इसमें कह रहे सर सरिता है, निम्नगा भी है, आपगा है, क्या आपदा बनेगा? आप कहेंगे नहीं बनेगा, यानी ऑप्शन आपका बी इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 33 में, क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा शब्द है जो अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, नहीं कहीं ऐसा ना हो कि आपके मोबाइल के बाहर निकल के क्वेश्चन आ जाए। तो भैया आप कहेंगे सर 33 नंबर की बात करते हैं तो अग्नि का पर्यायवाची आपका नहीं है, यानी वैश्वानर है, अनल है, अमी है और रोहित उत्सव है। यानी 33 की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर अमी यानी अमृत में आता है, यानी ऑप्शन आपका सी बनेगा। क्वेश्चन आपका 34 इनमें से कौन शब्द है जो इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? यानी अगर हम 34 की बात कर लेते हैं तो भैया आपका दिया है इंद्र। इंद्र मतलब होता है ना भाई खतरनाक व्यक्ति रहे हैं, तोड़ फोड़ करने वाले रहे हैं, यानी जीमूत वाहन, यहाँ पर वासव भी कहते हैं, आपके शक्र भी कहते हैं, पुलोमजा नहीं कहा जाता है। क्या नहीं कहते हैं? यानी जो आपका आंसर दिया है पुलोजमा, जो आपका दिया है पुलोजमा, ये इंद्र को नहीं कहते हैं, यानी आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर डी नंबर राइट हो जाएगा, यानी आपका आंसर है तो आपका सही बनेगा। तो पुलोजमा कहते क्या है? पुलोजमा का जो पर्यायवाची होगा वो होगा क्या फिर? सची, यानी जो सची हैं, सची यानी कि इंद्राणी, हाँ जो इंद्राणी इनकी पत्नी के लिए आपको प्रयोग किया गया है, इसलिए ऑप्शन आपका डी बनेगा। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है 35 में, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द आपका क्या है? देखो यहाँ पर जो 35 नंबर है, 35 की बात करते हैं तो यहाँ पर देखो दिया है गरम तो आपका होगा नहीं, यहाँ पर नरम तो आपका होगा नहीं, यहाँ पर देखो तीर्थ लिखा है और नरक लिखा है। अब आप बताइएगा इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन हो सकते हैं क्या भाई? दिमाग लगाओ।
हमने कहा कि एक लिखा होता है नर्क, ये नर्क शब्द गलत होता है, इस बात को याद रखना है। यानी 35 नंबर के पास जो आपका ऑप्शन बनेगा वो आपका बी और डी दोनों आपको बनेंगे। हमने कहा नरक ऐसे ही शुद्ध होता है, वो वाला नर्क जो होता है वो गलत होता है। साथियों जितने लोग यहाँ पर नए हैं वो देखने में आपको पहली बार अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको लगेगा सर जी गलत बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किताब उठाइए, गूगल करिएगा, सब कुछ करिएगा, क्योंकि हम तो ये डेली आपको हमेशा कराते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। 35 नंबर का ऑप्शन आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर आपको क्या करना है, डी के साथ साथ आपको यहाँ पर बी भी कर लेना है। याद रखिए नरक बिल्कुल शुद्ध लिखा है। अंगीठी का तत्सम पूछा है तो 36 नंबर में हो जाएगा अग्निष्ठिका, यानी अग्निष्ठिका है कहां पर है, ऑप्शन आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शब्द आपका तद्भव है, यानी जहां भी चांद के पार की बात करें, हमने कहा कोई भी आपको चांद के पार ले नहीं जाएगा। शादी के पहले ढेर सारे आपको सपने सजाए जाएंगे, ढेर सारे वादे किए जाएंगे कि हफ्ते में एक बार बाहर जाना है, महीने में एक बार बाहर घुमाएंगे, चांद के पार ले जाएंगे। नहीं, याद रखिए चांद आपका तद्भव है, यानी ये बेवकूफ बनाने का कार्य है। यानी जहां भी चांद का शब्द मिल जाए वो आपका तद्भव है, यानी भौरा हो गया, अंधेरा हो गया, हाथी, मतलब जितना भी शब्द आपको चांद लगा हो वो सब क्या है, ये तद्भव है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है अत्याचार का शेष निषेध क्या है। 38 की बात करते हैं, अति धनाचार होता है, यानी 38 को ऑप्शन सी हो जाएगा, अति धन आचार सी नंबर है। उज्ज्वल का निषेध क्या हो जाएगा, तो आगे सर ज का परिवर्तन में होगा, व्यंजन संधि का रूल नहीं पढ़ा है तो हमारी टेलीग्राम उसमें आप जाइएगा, यूट्यूब में आप बेसिक क्लास देखिएगा, उत धन ज्वल उज्ज्वल, यानी कि आपका आंसर फर्स्ट नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपकी 40 में, दिए गए विकल्पों में से सही चयन करना है, रिक्त स्थान आपको भरना है। ये चारों आपस में वैज्ञानिक विषयों पर करते रहते हैं, यानी 4 दोस्त हैं और ये चारों दोस्त कैसे हैं कि भैया ये अक्सर जब मिलते हैं तो हमेशा क्या है, वैज्ञानिक विषयों पर ही चर्चा करते रहते हैं, यानी फर्स्ट नंबर आपका जवाब है राइट भर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 41 है, क्या है, कुछ डाउट है क्या भैया, कोई दिक्कत नहीं, ये चारों जुड़कर जुड़ेंगे तो है नहीं है। एकत्रित पढ़ाई की चर्चा नहीं करना है, मिलकर और प्रयोग करते रहते ऐसा भी नहीं है, ये आंसर आपका बेस्ट बनेगा। क्वेश्चन आपका 41, निराला किस पत्रिका के संपादक हैं। दोस्तों ये जो निराला जी आपके रहे हैं, ये जो आपके रहे हैं वो किसके संपादक रहे हैं, क्या इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जानते हैं, बताइएगा। निराला किस पत्रिका के संपादक थे, हिंदू पत्रिका के तो होंगे नहीं, आप कुछ ऑप्शन को हटा ही दीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये जो आपका दिया है मतवाला, यानी मतवाला हो गया, समन्वय हो गया, है ना, एक और पत्रिका इनकी होती है समन्वय, समन्वय, ये भी पत्रिका इन्हीं की है, समन्वय। तो याद रखना मतवाला और समन्वय इनकी पत्रिका, ऑप्शन सी बनेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो मित्र का अर्थ नहीं होता है, यानी मित्र की बात करते हैं, मित्र यानी आपका सखा हो गया, यानी यहाँ पर मित्र का अर्थ बादल भी होता है, मित्र का अर्थ सूर्य भी होता है, लेकिन दो जो आपका दिया है सूर्य ये नहीं होता है। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अनेकार्थी शब्दों को पढ़िएगा। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो आप लोग क्या करिए, किताबों का सहारा लेकर थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लिया करो बेसिक की, बाकी जब मन करे वीडियो देखने का तो हमारे बेसिक वाले वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, बहुत अच्छे। आई ऐसी अद्भुत बेला, ना रो सका ना बिहन सका, यहाँ पर दोहे में कौन सा अलंकार आपसे पूछा है, यानी ऐसी अद्भुत बेला आपके सामने मौजूद है, ना आप रो पा रहे हैं और ना ही भैया हंस पा रहे हैं, यानी आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए विरोध हो रहा है, यानी आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। कभी कभी ऐसी स्थितियां आती भी है ना, कि आप ना रो पाते हो और ना हंस पाते हो, अपना दुखड़ा बयान नहीं कर पाते हो, यानी विरोधाभास डी बनेगा, क्योंकि ये विरोध कर रहा है। क्वेश्चन आपका दिया है आपकी 44 में, विरोधाभास अलंकार निम्नलिखित में से किस अलंकार श्रेणी में आता है, यानी जो विरोधाभास अलंकार है ना, इसको हम रखते हैं अर्थालंकार का ये पार्ट है, ये जो विरोधाभास आपका है ये अर्थालंकार का पार्ट है, याद रखना है। क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका 45, रस का नाम बताना है। पीर मेरी कर रही गम क्या रहे, पीर मेरी कर रही गम गीन मुझको और उसके भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी और उससे भी अधिक हर पांव की जंजीर रानी, यानी हमको तो सुर नहीं समझ में आया भाई, सब कुछ तो समझ में आया लेकिन इसका सुर नहीं समझ में आया। यहाँ पर 45 वाले में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे सर जी पीर मेरी कर रही गम गीन तुझको और तेरे नयन आपको आया है, ठीक है। नीर रानी उससे भी अधिक हर पांव की जंजीर, यानी कि इतना अच्छे से वर्णन कर दिया है रानी के बारे में कि रानी जो आपकी है खुश हो गई है, तो वही विभत्स होगा नहीं, रौद्र होगा नहीं, भक्ति होगा नहीं, यहाँ पर श्रृंगार रस आपका हो जाएगा, फर्स्ट नंबर हो जाएगा। हमका ना आए तो बस ऑप्शन का सहारा लीजिएगा, आपको आंसर मिलेगा जरूर। आएगा क्वेश्चन आपकी 46 में, इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण दिया गया है, यानी अगर बात करते हैं 46 नंबर में तो आप कहेंगे सर यहाँ पर दिया गया है इन पंक्तियों में कौन सा काव्य गुण है। कंकन की किन नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन समराम हृदय गुनी, यानी कि यहाँ पर देखो ओज गुण होता है वीर रस में, किसमें होता है, वीर रस में आपका होता है। अब यहाँ पर दिया है माधुर्य गुण, यानी इसका आंसर आपका बी राइट हो जाएगा। कौन है, बी नंबर इसका राइट बनेगा, ये आपका माधुर्य गुण आपका होगा।
हमने जो आपका रस वाला है उसमें आपको पढ़ाया था ये चीजों को, हर चीजों को कि प्रसाद गुण कौन कौन से आपके होता है, माधुर किसमें होता है, ओज किसमें होता है। इसको ऑप्शन बी देना है, ओज मत लगाइएगा क्योंकि ओज जो आपका होता है विरस में होता है। 47 निम्न से कौन सा मात्रिक छंद आपका है, यानी मात्रा अगर गिनने की बात करते हैं तो आप कहेंगे सर ये हम तो मात्रा सब में गिनते हैं, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, रोला चौपाई दोहा, यानी 47 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर है। कह रहा है सर कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आपका आएगा, यानी जो कार्यालय आदेश निकाला जाता है तो जो आपके अधिकारी होते हैं ये हस्ताक्षर जो आपकी करेंगे वो कहां पर करेंगे, तो आप कहेंगे सर जी मान लो ये लेटर आपका है, लेटर है तो यहाँ पर कहेंगे सर नीचे और दाहिनी ओर करेंगे, यानी आपका आंसर भी यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्वेश्चन आपका दिया है 49 में, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था। अच्छा क्वेश्चन है, फिर भी कुछ रह जाएगा काव्य कृति के लिए किन्हें कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था। थोड़ा हो सकता है चौथा भी ऑप्शन तो देख लें भाई, ऐसा ना हो कहीं चौथा ऑप्शन इसका आंसर निकल जाए, है कि नहीं। हाँ देखो चौथा ऑप्शन सही है, याद रखिएगा ये विश्वनाथ प्रसाद हैं, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को व्यास सम्मान दिया गया था, याद रखिए। फिर भी कुछ रह जाएगा के लिए तो ऑप्शन आपका डी नंबर है, इसका आंसर आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर दिया है कानन कुसुम के कवि कौन है, बताइएगा ये कानन कुसुम के कवि कौन है। चलिए भैया जवाब देना है आपकी 50 नंबर में, और 50 की बात करते हैं कानन कुसुम यहाँ पर 50 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका ये जयशंकर प्रसाद का कृति है, किसकी है तो जयशंकर प्रसाद, यानी फर्स्ट नंबर इसका जो ऑप्शन है यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट हो जाएगा। अब यहाँ पर ऑप्शन आपका सही कौन सा हो जाएगा, चलिए यहाँ पर बताना है आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका अगर ऑप्शन बी आ रहा है तो ऑप्शन बिल्कुल गलत दिया गया है। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो आपका है ये भी आपका गलत दिया गया है, और अगर ऑप्शन आपका सी आ रहा है तो ये भी ऑप्शन क्या है आपका गलत दिया गया है, और अगर आपका ऑप्शन यहाँ पर ये आ रहा है तो ये भी आपका गलत दिया गया है। तो आप कहेंगे सर जी आपने तो मजाक कर दिया हम लोगों के साथ। याद रखिएगा यहाँ पर ये जो आपका सा दिया गया है ना, ये सा की जगह क्या होना चाहिए, ये वाला सा होना चाहिए, अर्थात ऐसा आपका सा का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर टाइपिंग में आपको गड़बड़ी हुई है, यहाँ पर अगर आपका ऐसे आपका होता तो आपका आंसर राइट हो जाता, याद रखिएगा, है ना। इस कारण से ये भी यहाँ पर क्या है आपका गलत दिया है। इसमें से सभी को आपको नंबर मिलेंगे, और इसमें से अगर आपको करना है तो यहाँ पर सा कर सकते हैं। याद रखिए इस वाले सा की जगह ये होता है तब आपका आंसर होता है, ठीक है ना। क्लियर है, समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका, जबकि उसने समस्या का समाधान नहीं किया। उसने क्या किया, तो उसने यहाँ पर दिया आग में खूब घी डाला, अकल के घोड़े खूब दौड़ाए, खूब गाल बजाए, या घी के चिराग खूब जलाए। क्या आंसर बेस्ट किया जा सकता है, और राहुल क्लास में है भी नहीं, यहाँ पर बताइएगा। तो देखो दिया है कि इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका, इसका मतलब है जबकि उसने प्रयास किया होगा, इसलिए तो यहाँ पर जबकि लगा है, अर्थात अकल के घोड़े खूब दौड़ाए, लेकिन भैया इस गंभीर समस्या का समाधान राहुल नहीं कर सका। तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर आपका बी वाला यहाँ पर राइट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सा वाक्य जो दिया गया है संयुक्त है, यहाँ पर संयुक्त की पहचान करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो दिया है संयुक्त वाक्य कौन सा है, हमने कहा संयुक्त, अर्थात यहाँ पर देखा जाए तो दो सेंटेंस आपके होंगे, और यहाँ पर देखा जाए तो कौन सा हो सकता है, आपका बी हो जाएगा कि मैं पढ़ता हूँ और वह पढ़ता है ना। ऑप्शन नंबर आपका अगला है, यहाँ पर कौन सा 53 नंबर में, यहाँ पर बी नंबर है, क्योंकि और शब्द से जुड़ा है, इसका मतलब है कि आपका आंसर क्या बनेगा, यही यहाँ पर आंसर आपको मिल गया। और एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, और ये संयुक्त हो गया है और के साथ जोड़ दिया गया है। आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम पूछा गया है, और अनिश्चय की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो अनिश्चय में हम तो होता नहीं है, ये हट जाएगा, कौन होता नहीं है हट जाएगा, यहाँ पर कुछ और कोई शब्द आपका यहाँ पर हो सकता है। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका सी दिया गया है, आपका जवाब यहाँ पर हो जाएगा कौन सी नंबर है, राइट हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर है, हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखो दिया गया है, औरत शब्द किस भाषा का शब्द है। औरत जो शब्द है किस भाषा का शब्द है, आपको बताना है। और अगर हम बात करें सर जो औरत आया है किस भाषा का है, तो आ से औरत, आ से अरबी। याद रखिए यहाँ पर जो आपका आंसर है वो राइट इनमें से क्या हो जाएगा, तो ए नंबर अरबी आपका हो जाएगा, याद रखिएगा, है ना। बाकी अधिकतर जो आपके आ से वर्ड शुरू होते हैं, अधिकतर की हम बात करें वो आपकी अरबी में आपके आ जाते हैं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि अपनी ढपली अपना राग, इस कथन का सही अर्थ क्या होता है। अपनी ढपली अपना राग, इस कथन का सही अर्थ इनमें से है क्या। तो यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर बिना विचारे कार्य करना, ये गलत हो जाएगा। अपने अपने लोगों का उपकृत करना, देखो ये भी गलत हो जाएगा। किसी नियम या व्यवस्था को ना मानकर मनमानी करना, है ना। देखिए ऑप्शन आपका डी हो जाएगा कि किसी नियम या व्यवस्था को ना मानकर अपनी मनमानी करना, मतलब अपनी ढपली अपना राग, आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है कि जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए शब्द कौन सा है।
जिसका आदर ना किया गया हो उसके लिए कौन सा शब्द आपका प्रयुक्त होगा। यहाँ पर देखो दिया है 57 नंबर में, और 57 की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑप्शन में से क्या हो जाएगा। चलिए, जिसका आदर ना किया गया हो उसको कहते हैं अनादृत, है ना। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, अनादृत हो जाएगा। अगला दिया है कुल के लिए उचित अनेकार्थी शब्द आपका कौन सा है। कुल के लिए उचित अनेकार्थी पूछा गया है, और कुल के लिए एक तो वंश होता है ना, और कुल मतलब होता है सब, अर्थात यहाँ पर जो ऑप्शन आपका ए वाला दिया गया है वो आपका आंसर यहाँ पर ए वाला यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि जो पा वर्ग है ना, पा फा बा भा, इसका जो उच्चारण स्थान है वो आपका कौन सा होता है। जब आप पा बोल रहे होते हैं तो दोनों ओठ जो आपके हैं वो आपस में क्या है, स्पर्श हो रहे हैं, अर्थात यहाँ पर ओष्ठ आपका हो जाएगा। ऑप्शन अगर आपका आ रहा है डी नंबर है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएगा कि वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष कारक तथा क्रिया आदि के उचित मेल को क्या कहा जाता है। यहाँ पर बताना है, आपका जो आंसर है वो राइट क्या हो जाएगा। वाक्य के अंतर्गत शब्दों के लिंग, वचन, पुरुष कारक और क्रिया आदि के उचित मेल को जो कहते हैं वो क्या कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर नोट कर लीजिएगा, डी वाला बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसे बोलते हैं अन्वय, है ना। अन्वय, अन्वय मतलब होता है तर्कपूर्ण क्रम। जैसे माता पिता बैठे हैं, है ना, कहीं इधर शब्द हो कहीं उधर शब्द हो। अगर बोले पिता और माता बैठे हैं, गलत है, माता पिता बैठे हैं, तो ये जो आप कहेंगे सर ये आपका अन्वय शब्द आपका होता है। ऑप्शन आपका डी बनेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला दिया है मिलनसार शब्द किस व्याकरणिक कोटि में आपका आता है। मिलनसार जो आपका है व्याकरणिक कोटि में से आपको बताना है किसमें आएगा। कभी कभी आपने एक शब्द सुना होगा, है ना, कि ये जो व्यक्ति है बड़ा अच्छा है, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है ना, इसका स्वभाव बहुत अच्छा है, ये मिलनसार है अर्थात सामाजिक है ना। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो इसका ये क्या है, गुण है, मिलनसार, सबके साथ बोलना, बताना, बैठना, है ना, ये इसका गुण है, अर्थात मिलनसार। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। अगला देखो दिया गया है कि वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द आपको बताना है। अस्पृश्यता जो सही लिखा जाएगा 62 नंबर में, वो सही इनमें से क्या बनेगा। चलिए 62 का ऑप्शन देना है, और यहाँ पर देखा जाए अस्पृश्यता जो सही दिया गया है वो ऑप्शन इनमें से देखा जाए तो ऑप्शन पहला ही आपका राइट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर जो आंसर है वो आपका कौन सा, यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला, और बी वाले में कुछ अंतर है क्या भाई। चलिए, अस्पृश्यता और अस्पृश्यता, ए वाले में और बी वाले में कोई अंतर आपका है क्या। अगर नहीं है तो ए और बी दोनों आप कहेंगे कि सर अस्पृश्यता और अस्पृश्यता दोनों ही क्या हैं, यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे, ए और बी हो जाएंगे, है ना। टाइपिंग में क्या हुआ है कि यहाँ पर एक की जगह सा हो जाता तो गड़बड़ा जाता, तो यहाँ पर दोनों ही पॉइंट आपके यहाँ पर क्या कर लीजिए, सही कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए नमस्ते भैया, नमस्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि किस चिन्ह को अल्प विराम के नाम से जानते हैं। चलिए, अल्प विराम जो आपका दिया गया है यहाँ पर इनमें से क्या बनेगा, तो अल्प विराम इनमें से क्या बनेगा, तो देखिए जो अल्प विराम आपका है ना, यहाँ पर आंसर क्या बनेगा। चलिए 63 का ऑप्शन दिया गया अल्प विराम, ये भैया अर्ध विराम है ना। जब यहाँ पर बिंदी लगा दे और इस प्रकार से लगा दे, ये अर्ध विराम होता है। क्या होता है, अर्ध विराम होता है। ये संबोधन है और ये पूर्ण विराम है। तो यहाँ पर देखिए बिंदी हल्की से लगी है, मतलब ये हल्की से बिंदी दर्शा रही है कि इसमें से आपका आंसर ये हो जाएगा, क्योंकि फुल स्टॉप तो हो नहीं सकता है। फुल स्टॉप आपकी इंग्लिश में होता है ना, तो ये इसमें तो होता नहीं, कहीं ना कहीं इसमें हल्के से नीचे डंडी लगाना रह गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आपका हो जाएगा। निर्मल का विलोम क्या होता है, तो निर्मल कहते हैं किसको, जो स्वच्छ होता है, और जब स्वच्छ होता है तो आप कहेंगे सर इसका विलोम जो बनेगा वो बनेगा कौन सा, ये बताना है। निर्मल और मलिन, है ना, मलिन और निर्मल ऑप्शन नंबर आपका बन गया, यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला देखो दिया गया है कि विपन्न शब्द का विलोम क्या है। विपन्न दिया है और इसका विलोम दिया गया है, विपन्न का विलोम क्या होता है, तो भैया विपन्न और संपन्न, है ना, विपन्न और संपन्न, यहाँ पर आंसर डी हो जाएगा, ऑप्शन डी बन जाएगा। गुड इवनिंग भैया, गुड इवनिंग। अगला देखो दिया गया है कि शार्दुल शब्द का पर्यायवाची इनमें से क्या है, यहाँ पर बताना है। शार्दुल शब्द का पर्यायवाची शब्द इनमें से है क्या, 66 नंबर में। शार्दुल किसको कहते हैं, चलिए शार्दुल जो कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो सिंह को कहा जाता है। यहाँ पर आंसर आपका डी वाला हो जाएगा। शार्दुल जो कहते हैं वो आपके सिंह को कहते हैं, ऑप्शन डी बनेगा। अगला है द्विरद शब्द पर्यायवाची शब्द किसका है। द्विरद ये जो पर्यायवाची होता है किसका होता है, चलिए 67 का ऑप्शन बताइएगा। द्विरद जो आपका है वो किसका है, किसे कहते हैं, चलिए सबके ऑप्शन देखना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर देखिए आपका जो आंसर है ए नंबर बिल्कुल सही है। द्विरथ कहा जाता है, गज को कहते हैं, गज मतलब हाथी को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बन जाएगा। अगला है विकर्षण शब्द का विलोम क्या है। विकर्षण, है ना, का विलोम है विकर्षण और आकर्षण, विकर्षण आकर्षण। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर आंसर नंबर आपका बनेगा सी नंबर है,
आकर्षण आपका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दिया गया है कि कौन सा युग्म है जो परस्पर विलोम शब्दों का नहीं है। कौन सा शब्द है जो विलोम नहीं है। देखो यहाँ पर कुटिल का सरल है, यश का अपयश है, सुधा का यहाँ पर गरल है। आप कहेंगे सर उत्कर्ष है ना, और यहाँ पर आपका उन्नयन आपका गलत है, क्योंकि उत्कर्ष का होता है अपकर्ष होता है। क्या होता है? अपकर्ष होता है, अपकर्ष बनता है। तो आप कहेंगे सर पहला ऑप्शन आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो जंगम शब्द का विलोम है अर्थात विपरीत पूछा गया है। जंगम का यहाँ पर विलोम क्या होता है 70 नंबर में। तो जंगम का होता है स्थावर होता है ना, जंगम मतलब होता है चलायमान, और इसका विलोम हो जाएगा स्थावर आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िएगा। क्वेश्चन दिया गया है और आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित किन किन काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग या अनुप्रास अलंकार आपका नहीं है। चलिए 17 नंबर आपसे बताया गया है। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से 17 नंबर में जो दिया गया है, देखिए ये 71 नंबर होना चाहिए। यहाँ पर देखा जाए तो किस किस में आपका नहीं है अलंकार। तो देखिए आपसे कह रहा है किस किस काव्य पंक्ति में अनुप्रास अलंकार नहीं है। देखो दिया है चार चंद की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, इसमें तो आपका है पूत सपूत, इसमें आपका यमक होगा अर्थात इसको हटा दीजिएगा। कनक कनक देखो इसको हटा दीजिएगा। बंदा हूँ गुर पद पदुम परागा, सूरज शुरुआत से सूरज अनुरागा। अब यहाँ पर बताइए क्या यहाँ पर जो आपका डी दिया गया है बंदा हूँ गुर पद पदुम परागा, क्या इसमें हो सकता है? तो देखो यहाँ पर बंदा हूँ गुर पद पदुम परागा हो सकता है। यहाँ पर देखिए आपका पदुम है, परागा है, सुरुचि है, सुवास है, सरस है। तो आप कहेंगे सर ए नंबर और डी नंबर आपके इसमें आपके हो सकते हैं। 17 का बी तो है गुरुजी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो धन क्यों संचय। हाँ ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? जो आपका अलंकार होता है अनुप्रास अलंकार, उसमें पार्ट होते हैं है ना, उसमें पार्ट होते हैं और उस पार्ट के अकॉर्डिंग ये भी आपका आएगा। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो ये भी आपका सही दिया है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी वाला हो जाएगा, केवल और केवल सी आपका बनेगा। अगर कोई ऑप्शन दिया गया है तो आप कहेंगे जी सर ऑप्शन नंबर आपका सी दिया गया है। क्लियर है? यहाँ पर आपको समझ नहीं आया है ना, आएगा भी है ना। यहाँ पर दिया गया है अनुप्रास अलंकार में, और अनुप्रास अलंकार में देखिए चार चंद की चंचल किरणें, वर्णों की गिनती होती है अनुप्रास में। यहाँ पर देखिए पूत सपूत तो क्यों धन संचय और पूत कपूत तो क्यों धन संचय। और इसके बाद दिया गया है आपसे कनक कनक, तो आपका होगा नहीं, ये आपकी यमक अलंकार में आता है। ठीक है, और इसके बाद दिया गया है आपसे कौन बंदा गुर वाले में। तो यहाँ पर देखो वर्णों की आवृत्ति यहाँ पर हो रही है, और जब यहाँ पर हो रही है तो आप कहेंगे सर इसमें आपका है, आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है निम्नलिखित शब्द समूह के लिए उचित शब्द आपको बताना है। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं। जो किए गए उपकार को नहीं मानता है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। हाँ बिल्कुल है, कनक कनक यमक होता है। हाँ यहाँ पर बताना है कि उपयुक्त में से कह रहा है कि शब्द समूह में से कि जो किए गए उपकार को नहीं मानता है तो उसे कहते हैं क्या, कृतघ्न। क्या कहते हैं? कृतघ्न कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा डी वाला बनेगा। और अगर आपसे पूछे किए गए उपकार को मानने वाले को तो उसको कहते हैं कृतज्ञ कहते हैं। तो याद रखिएगा किए गए उपकार को कृतज्ञ और ना किए गए उपकार को कृतघ्न कहते हैं, याद रखिएगा। अगला देखो दिया गया है बुरा, इसका भाववाचक संज्ञा आपका है क्या। बुरा शब्द दिया है, इसका अगर हम भाववाचक संज्ञा बना दें तो भी आंसर क्या हो सकता है यहाँ पर बताएगा। तो भैया यहाँ पर देखा जाए तो बुरा का हो जाएगा बुराई है ना, क्या हो जाएगा बुराई। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा कौन, ए नंबर आपका बनेगा। अगला है विजाति शब्द को चुनना है। कॉफ़ी है, चाय है, दूध है और भात है। अब यहाँ पर देखा जाए तो विजाति कौन सा लग रहा है यहाँ पर जो विजाति है वो कौन सा है। तो कहेंगे सर कॉफ़ी पी जाती है, चाय पी जाती है, दूध पिया जाता है और भात हम लोग खाते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। भात मतलब जानते हो चावल, ठीक है। चावल जो आपके होते हैं पके हुए होते हैं उनको चावल कहते हैं, भात कहते हैं, याद रखिएगा। अगला दिया गया है मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा क्या है। मीठा शब्द का भाववाचक संज्ञा आपका क्या है, यहाँ पर पूछा गया है। तो मीठा का होता है क्या, मिठास होता है, मिठास होता है, मिठास होता है, भाव बताया गया है, याद रखिएगा। यहाँ पर आंसर आपका ए बनेगा। अगला देखो दिया गया है, आपसे कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में से विजाति शब्द आपको चुनना है। गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी और विंध्य दिया गया है। यहाँ पर देखिए कुछ आपकी नदियाँ हैं, बाकी विंध्य क्या है आपका पर्वत है, इसलिए क्या हो जाएगा इनमें से ये आपका अलग हो जाएगा। अगला दिया है नीचे दिए गए शब्द का बहुवचन बनाना है। लड़का दिया गया है और लड़का का बहुवचन क्या होता है ये बताना है। तो लड़का का लड़का होता है, लड़के होता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो लड़का का बहुवचन लड़के होता है, लड़के, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया और आपसे कह रहा है निम्न शब्द का एक वचन आपको बताना है। यहाँ पर दिया है चिड़िया और चिड़िया का एक वचन क्या हो जाएगा,
तो कहेंगे सर यहाँ पर ये जो आपका लगा है चांद की बिंदी उसे हटा दीजिएगा, और अगर इसको हटा देते हैं तो चिड़िया, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर बनेगा। और ये वाला गलत है क्योंकि यहाँ पर आपका नीचे जो डा है ये आपका गलत दिया गया है ना, तो ऑप्शन कहेंगे सर इसका आंसर ए बनेगा। यहाँ पर देखिए ये जो आपका दिया गया है नुक्ता वाला, ये आपका इसमें नहीं लगा हुआ है। अगला दिया गया है निम्न मुहावरे का अर्थ बताना है। टैं टैं बोल जाना, क्या बोलते हैं, टैं बोल गया, मतलब बोलते हैं ना कि यहाँ पर देखा जाए 79 में तो आप कहेंगे टैं बोल जाना मतलब होता है मर जाना, बोलते हैं टैं हो गया, टें हो गया, टें हो गया, तो टें हो जाना मतलब हो सकते हैं मर गया, ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए बनना। बीमार तो होगा नहीं, कोई काम करना रहना, पेट खराब हो जाना, तो उसके नहीं होता मर जाना, है ना, टैं हो गया। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है निम्न शब्द का विपरीत आपको बताना है। यहाँ पर देखो विपरीत आपसे दिया गया है, बताइए यहाँ पर है 80 नंबर में क्या समझ में आ रहा है, कुछ छुपा हुआ है क्या, कुछ नहीं छुपा हुआ है, किसी को समझ में आया क्या 80 नंबर में? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई शब्द नहीं है। चलो यहाँ पर एक शब्द आपको लिख लेना है अशांत, ठीक है, अशांत लिख लीजिएगा एक शब्द, इसका आपको करना है विपरीत। तो भैया अशांत का विपरीत जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। याद रखिए यहाँ पर अशांत लिखिए, इसका आंसर सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगला है निम्न शब्द का पर्यायवाची बताना है। यहाँ पर दिया है रात्रि, और रात्रि का पर्यायवाची क्या होता है, तो रात्रि का होता है रैन, रजनी, निशा, यामिनी, तमी, निश, त्रियामा, विभावरी, ये सब तो होते हैं। आपका आंसर बनेगा बी नंबर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला देखो दिया गया है आंखें चार होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है। आंखें चार होना इस मुहावरे का अर्थ क्या है, तो यहाँ पर देखिए एक कठिनाई में पड़ना नहीं होगा, क्रोध करना, नींद आना, एक दूसरे को देखना, बोलते हैं ना आंखें चार कर लो, आंखें सेक लो, तो याद रखिए यहाँ पर आंखें चार होना मतलब होता है एक दूसरे को देखना, आपका ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया और आपसे कह रहा है कि पूत शब्द के साथ कौन सा उपसर्ग सही लगता है। तो यहाँ पर देखो उपसर्ग लगाना है पूत के साथ, तो हमने कहा एक उपसर्ग है, अपूत तो होगा नहीं, बेपूत नहीं होगा, आपसे कहेंगे कपूत बन सकता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे सर यहाँ पर जो 83 नंबर है अगर सी लगा दिया जाए तो कपूत शब्द आपका बनेगा, कपूत बन जाएगा, तो का कौन सा हो गया, यही आपका आंसर राइट हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है निम्न में से घर का पर्यायवाची शब्द आपका नहीं है। देखो घर का पर्यायवाची क्या क्या हो सकता है, तो घर का देखो यहाँ पर दिया गया है निलय है, सदन है, निकेतन है, लेकिन भुवन नहीं है। यहाँ पर 54 नंबर जो दिया है भुवन नहीं होगा, क्योंकि भुवन जो होता है वो संसार का होता है, याद रखिए संसार का होता है। अगला है कि लड़का कपड़े धोता है, इस वाक्य में कपड़े शब्द का पद परिचय आपको बताना है कि जो कपड़ा शब्द आपका है क्या क्या बन सकता है। तो भाववाचक दिया गया है ना, और यहाँ पर देखो कपड़ा जो आपका है जाति में जरूर आ सकता है ना। यहाँ पर देखो जातिवाचक संज्ञा, फिर कपड़ा क्या है पुल्लिंग है, कपड़ा बहुवचन भी आपका है, कपड़े, है ना। यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा, धोता है ये क्या है, क्रिया है ना, क्रिया का कर्म है, तो ऑप्शन आपका सी वाला मैच कर जाएगा। 10 है आनंद जिनके अर्थात 10 आनंद होता है ना, जिसको हम रावण कहते हैं, और यहाँ पर देखा जाए तो ये बहुब्रीहि समास होता है, ऑप्शन आपका बी बन जाएगा। अगला है धोती शब्द का बहुवचन क्या होता है। धोती शब्द का बहुवचन बताना है, धोती का बहुवचन क्या होता है, धोती का बहुवचन क्या होता है बताना है जल्दी से। धोती का धोतियाँ होता है या धोती का धोती ही होता है, धोतियाँ लेते आना, है ना, बोलते हैं ना धोतियाँ लेते आना, एक धोती नहीं कई धोतियाँ चाहिए मेरे को, यहाँ पर आंसर आपका बनेगा बी नंबर। अगला है कौन सी सही वर्तनी बताना है, निरीश्वरवादी, है ना, निरीश्वरवादी होता है। यहाँ पर 88 नंबर में आप देखिएगा निरीश्वरवादी, निरीश्वरवादी मतलब ऑप्शन देखिए ये वाला जो ऑप्शन आपका सी वाला है ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो राइट हो जाएगा, याद रखिएगा निरीश्वरवादी होता है, ऑप्शन आपका सी बन जाएगा। यहाँ पर अगला देखो दिया गया है कि जहाँ अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत अर्थ की व्यंजना की जाती है वहाँ कौन सा अलंकार है 89 नंबर में। तो देखो जहाँ अप्रस्तुत जो आपके सामने ना हो, है ना, और भैया हम किस माध्यम से, अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत की व्यंजना की जाए, मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जो ऑप्शन सी है वो आपका नियुक्त अलंकार आपका राइट हो जाएगा, दोस्तों याद रखिएगा, है ना। आगे बढ़िएगा, क्वेश्चन आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है विद्याभ्यास, विद्याधन अभ्यास, विद्याभ्यास में संधि कौन सी है, मात्रा है बड़ा की और बड़ा की मात्रा है, तो आप कहेंगे सर ये दीर्घ संधि हो जाएगा, क्योंकि दीर्घ संधि में होता क्या है, बड़ा आ बड़ी ई और यहाँ पर बड़ा ऊ होता है। अगला क्वेश्चन है कि सरला से फल खाया जाता है, यहाँ पर यह वाक्य कर्मवाच्य में क्या हो जाएगा, सरला से फल खाया जाता है ना, आपसे कह रहा है यह वाक्य कृतवाच्य में क्या होगा, क्योंकि सरला से फल खाया जाता है ये कर्मवाच्य में है, किसमें है, कर्मवाच्य में है। आपसे पूछा है कृतवाच्य में क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर यहाँ पर जो आंसर आपका दिया गया है कि सरला फल खाती है, यहाँ पर फोकस हो गया किस पर, सरला पर हो गया,
लेकिन यहाँ पर फोकस जो है सरला से फल खाया जाता है, इसमें फल की बात कर दिया था, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नहीं हो जाएगा, सरला फल खाती है ना, मोनिका फल खाती है, राहुल फल खाता है, हरी फल खाता है। तो ये बात हो रही है किसमें, कर्ता पर हो रही है। अगला देखो दिया गया है, कह रहा है कि भाई बहन में समास क्या है। भाई बहन में समास क्या है, यहाँ पर बताना है। आप कहेंगे भाई बहन में द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों ही पद आपके क्या हैं, प्रधान आपके हैं। यहाँ पर अगला देखो क्वेश्चन दिया गया है कि प्रश्न में दिया गया है तालाब और पूछा गया है समान अर्थ देने वाले शब्द आपको चुनना है। तालाब का पूछा गया है तड़ाग, आकाश, पानी या कांतार। तो आकाश तो होगा नहीं, पानी भी नहीं होगा, यहाँ पर ना कांतार हो सकता है, तड़ाग आपका जरूर हो सकता है। ऑप्शन आपका ए नंबर राइट हो जाएगा। चंद्रमा का पूछा गया है और चंद्रमा का समानार्थी या समान अर्थ देने वाला जो शब्द होता है वो होता है क्या, चांदनी नहीं है, या रात क्या होता है, सस्य शब्द आपका हो जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। अगला है संज्ञा का प्रकार नहीं है, और संज्ञा के प्रकार की बात करते हैं तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आपसे कह रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, देशवाचक कोई संज्ञा आपकी नहीं होती है। अगला है बचपन शब्द आपका है क्या। बचपन शब्द आपसे पूछा है, बचपन कितना अच्छा हुआ करता था, तो आप कहेंगे सर बचपन की बात करते हैं, तो आपका आंसर भी हो जाएगा, ये भाववाचक संज्ञा आपका हो जाएगा। अगला दिया है मन में अटूट विश्वास होना चाहिए, उपयुक्त वाक्य में अटूट शब्द व्याकरण की दृष्टि से है क्या। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर अटूट शब्द दिया है, और अटूट की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ये विशेषण हो सकता है। जैसे व्यक्ति में जो होता है ना, व्यक्ति में जो होता है कोई भी गुण होता है, वो गुण के बारे में, इसका मतलब ये क्या है, आपका विशेषण हो जाएगा। अगला है जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया क्या है। जितना भी जोर से चीखे वाक्य में क्रिया पूछा है, क्रिया क्या है। अब इसमें क्रिया तो आप बता ही सकते हैं कि सर क्रिया जो आपकी है वो आपकी कैसी है। आप कहेंगे सर जोर से चीखा गया है, और चीखना है ना, बोलना है, ये सब आपका अकर्मक क्रिया होती हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। अगला है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला, यहाँ पर कहलाता है 99 में। तो आप कहेंगे सर समस्त पृथ्वी से संबंध जो होता है, तो भैया इसे सार्वभौमिक कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्वभौमिक कहते हैं। ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। और अतीन्द्रिय शब्द का यहाँ पर आशय पूछा है, अतीन्द्रिय शब्द का आशय क्या होता है। तो भैया अतीन्द्रिय मतलब हम लोग कहते हैं किसके बारे में, अतीन्द्रिय कहा जाता है इंद्रियों की पहुंच से बाहर, इंद्रियों की रखवाली करने, इंद्रियों की वश में रहेगा। अतीन्द्रिय मतलब इंद्रियों की पहुंच से बाहर। ऑप्शन नंबर आपका बनेगा वो आपका ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या बन जाएगा, ए नंबर है, यहाँ पर राइट हो जाएगा, याद रखेगा, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, और अगला क्वेश्चन आपसे क्या दिया गया है, हाँ अगला क्वेश्चन तो यहाँ पर नहीं है भैया, यहीं पर इतने ही क्वेश्चन आपके ले गए हैं, 101 नहीं है, आपकी 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सॉल्व हुए हैं। और आज जो आपके रखते हैं क्लास वो आपको यहीं रखते हैं। चलिए धन्यवाद सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।